राजनीति जो थी और अपने भारत की राजनीति में क्या फ़र्क है? देखिए, जैसा कि यहाँ पे कुछ लोग जानते हैं कि मैं जब इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रहा था डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में, मैं अपना एमबीए ग्लोबल कर रहा था। तो उस मेरी पढ़ाई के दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पे एक बाई इलेक्शन होना था वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन की पोस्ट के लिए। तो मैंने मतलब कुछ मेरे साथी लोग भी थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैंने भी आगे बढ़ा। और जब चुनाव लड़ा तो मतलब लोगों की मदद थी और ऊपर वाले का एहसान था कि मैं जीत के आया और वाइस प्रेसिडेंट बना। और वहाँ पे रही बात यहाँ की और वहाँ पे जो राजनीति में फ़र्क है, ये कि ये बात सच है कि वो कहते हैं कि अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा जो डिफरेंस है। हाँ, फ़र्क है, वहाँ पे चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी हैं। यहाँ अफसोस की बात है कि कई चीज़ें हमें मतलब दिल भारी करके भी कहना पड़ता है कि यहाँ कई कमियाँ हैं। हर जगह आप देखेंगे कि लोगों को परेशान अगर लोग हैं तो उन तक जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो पहुँचने से बचते हैं। हाल ही में आपने शायद देखा होगा कि हमारे भोपाल की जो सांसद हैं, उनके बारे में भी एक पोस्ट जारी किया था मैंने, जो बहुत वायरल भी हुआ। पूरे लगभग अब तो मैं कहूँगा पूरे इंडिया में पहुँच गया वो, क्योंकि कहाँ-कहाँ तक पहुँचा है। उसके लिए मैं आप लोगों का मीडिया पर्सन्स का शुक्रगुज़ार भी हूँ, उन्होंने काफ़ी मदद करी। तो ये जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है, जिनको भोपाल की जनता ने जिता के भेजा है, वो अब जाके बैठ गए दिल्ली में। उनको कोई मतलब नहीं, ना वो खुद है, ना उनका कोई प्रतिनिधि है। और रही बात दूसरे नेता, जैसे कि हम देख सकते हैं जो हारे थे, दिग्विजय सिंह जी जैसे बड़े नेता हारे, मगर वो आज जनता के बीच मौजूद हैं और हज़ारों लाखों लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। हम लोग भी अपने स्तर पे लगातार लोगों तक राशन पहुँचा रहे हैं, कच्चा राशन पहुँचा रहे हैं, उनकी हर तरीके की मदद कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है। जो वहाँ पे होता है और यहाँ पे लोग करने से बचते हैं। अभी आप मध्य प्रदेश में यूथ में देखा जाए तो प्रवक्ता हैं, तो आगे की आपकी राजनीति के सफ़र की तैयारी क्या है और आपने क्या-क्या सोच के रखा हुआ है कि आगे किस तरह का अपना राजनीति का सफ़र आगे बढ़ाएँगे? देखिए, रही बात मेरी, तो हाँ, मैं राजनीति में हूँ और मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और ये मेरा शौक भी है पॉलिटिक्स। मेरे पास कई अपॉर्चुनिटी भी थी इंग्लैंड में, कई ऑफ़र लेटर मेरे पास रखे भी हुए हैं आज भी, और कुछ टाइम पहले भी मेरे पास कॉल आया था वहाँ से। मगर मैं अपनी मिट्टी से जो मेरी मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ से दूर नहीं जा पाता हूँ। और ये मिट्टी की ही मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच के लाई है, और ये मिट्टी की ही मोहब्बत है जो मुझे दिन और रात जन सेवा, मेरे लिए राजनीति का मतलब है, राजनीति का सिनोनिम है जन सेवा। मैं जितनी पब्लिक सर्विस कर सकूँ वो मुझे अच्छा लगता है। और रही बात मेरे फ्यूचर में जो पॉलिटिक्स में रहेगा, तो आप जानते हैं ये जो भी फैसले होंगे चुनाव के या किसी भी तरीके की, ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा। हमारे जो नेता हैं कमलनाथ जी तय करेंगे, दिग्विजय सिंह जी तय करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आगे हमारी क्या भूमिका रहेगी। सिंधिया जी के साथ में देखा जाए तो एक काफ़ी बड़ा नाम है सिंधिया जी कांग्रेस में, और काफ़ी लंबे वक्त से वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। उनके साथ अभी कहा जाता है कांग्रेस पार्टी द्वारा कि बीजेपी द्वारा खरीद फरोख्त की गई है 22 विधायकों की, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात बहुत साफ है। पूरी मध्य प्रदेश की जनता समझती है कि सिंधिया जी और जो सिंधिया जी के साथ विधायक गए हैं, वो क्यों गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, सबको पता है क्यों गए हैं। सबका नाम बिकाऊ, आज आप सोशल मीडिया में कहीं भी उठा के देख लीजिए, उन सारे 22 के 22 जो विधायक हैं, उन सबको लोग बिकाऊ विधायक बोलते हैं। आखिर क्यों? अब ये पुराना ज़माना नहीं रह गया है, लोग अक्लमंद हैं, जनता समझ रही है कि क्या सच्चाई है। और आप देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, हम लगातार सर्वेज भी हमारे हुए हैं, लगातार हम नज़र भी बना रखे हैं, क्योंकि कोरोना है, इसे पब्लिक में जाके नहीं कर सकते हैं, बट कई चीज़ों पर हमारी नज़र है। और हम लोगों के जो आंतरिक सर्वेज भी हुए हैं, उसमें बहुत सफाई के साथ ये बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में 24 में से कम से कम 20 सीट्स जीतेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 6 महीने के अंदर में हमारी सरकार लौटेगी। सोशल मीडिया पे आपने एक पोस्ट अपडेट की थी कि अपने भोपाल के जो प्रदेश के एमपी जो हैं उनको लेकर, साध्वी प्रज्ञा जी को लेकर, तो आपने बोला था कि गायब होने को लेकर, उनसे मतलब जो गुमशुदा को लेकर, तो उनका कर्तव्य इस वक्त में क्या था और क्या भूमिका होना चाहिए थी आपके नज़रिए से देखा जाए तो? देखिए, वो देश की संसद में भोपाल, हमारे भोपाल शहर को रिप्रेजेंट करती हैं। उनकी राजनीतिक व्यूज़ और मेरे राजनीतिक व्यूज़ कहीं भी मैच नहीं होते हैं, मगर क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि है, उनको जनता ने चुन के भेजा है और बड़ी मात्रा में उनको जिताया था, लगभग 3.5 लाख वोट से वो जीती थी। तो उनका ये कर्तव्य बनता है, उनकी वो जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने तमाम काम छोड़ के, जो वो आराम कर रही हैं दिल्ली में घर में बैठ के, उस आराम को छोड़ के यहाँ निकले। गर्मी में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ज़मीन पे जनता के बीच पहुँच के उनकी मदद कर रही है। प्रज्ञा ठाकुर जी को मेरा सुझाव है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो ये बात मानने वाली, क्योंकि जो उनकी जो पर्सनालिटी है उसमें जनसेवा नहीं है।
ये आप कोई भी ट्रैक कर सकता है। उनकी पर्सनैलिटी में जनसेवा नहीं है, उनका कैसा पास्ट रहा है वो उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मगर सब जानते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग के माध्यम से कि मैडम ज़रूरत है, आप देखिए शिवराज सिंह चौहान फेल हैं, भोपाल में जनता तक राशन के नाम पे कुछ भी नहीं पहुंचा, और कुछ लोगों तक राशन पहुंचा भी तो आधा आधा किलो आटा भेज रहे हैं। आधा किलो आटा मतलब सोच के भी अफसोस होता है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आप वहाँ जाके बैठी हुई शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पे चुनाव के चक्कर में लगे हुए हैं, जनता को भूल गए हैं। तो आने वाले वक्त में जनता इनको सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी को 24 में से कम 20 सीट जिता के उपचुनाव में कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार लौटाएगी। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तो कहना है कि हम 24 की 24 सीटें जो है उस पर हमारी राजनीति का सफ़र काफ़ी अच्छा रहेगा और आगामी चुनाव में भी हम इस पर जीत का सेहरा बांधेंगे। पहले तो शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा सवाल है कि आपका नेता कौन है? ये जो 22 सीट है उसमें नेता आपका हमारे सिंधिया जी रहेंगे या शिवराज जी खुद रहेंगे? ये आप किसी से भी पूछे वो नहीं बता सकते। ये शिवराज जी और सिंधिया जी, इन लोगों को जनता हराएगी और जनता ने ये तय कर लिया है। हर जगह से यही खबरें आ रही हैं और आप भी देखेंगे कि जब चुनाव होगा, अब देखिए, अब इन लोगों ने अभी से ही एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है चुनाव को टालने का। कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हम लोग सब चाहते हैं कि आप चुनाव करवाइए। जैसे कोविड-19 का ये खत्म हो रहा है, अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अब अनलॉक सीजन शुरू हो गए हैं, तो आप चुनाव करवाइए। 2 महीने बाद करवाइए, 3 महीने बाद करिए। कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही पूरी ताकत के साथ तैयार खड़ा हुआ है। आप डर रहे हैं, आप बच रहे हैं, इसलिए आप आज चुनाव, हमारे जो चुनाव समिति का भी एक बयान आया है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं चुनाव टालने का। आखिर ऐसे क्यों? इसकी तो कोई वजह बनती नहीं, क्योंकि उनके अंदर डर है। शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया के अंदर डर है, माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, बीजेपी के खिलाफ में, इसलिए वो लोग चुनाव को टालना चाहते हैं। मगर कभी ना कभी तो चुनाव करवाना पड़ेगा ना। कितना, वो एक कहावत है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यही बात है। सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान मुंह की खाएंगे और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएगी और जनता की सरकार होगी। जनता की भलाई के एक एक काम हम लोग पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। कहीं ना कहीं कहा गया था कि मामा काफ़ी सतर्क रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है और फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हमारा भोपाल भी दूसरे नंबर पे है कोरोना को लेकर। तो सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाएं पर आप क्या बात करेंगे और क्या कहेंगे? जो कोरोना जो है हमारे भोपाल में ही, जो भोपाल से देखा जाए तो टोटल मध्य प्रदेश की राजनीति शुरू होती है, तो इतना ज़्यादा केसेस बढ़ना और इस तरह का माहौल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना की वजह से हम भोपाल से बाहर लगभग 2 महीने से नहीं जा पाया हूँ। मैं खुद भी नहीं जा पाया हूँ, इसलिए मैं दूसरे शहर की बात नहीं करूँगा। मगर खुद राजनीति, अब जो भोपाल हमारा जो है वो स्टेट कैपिटल है मध्य प्रदेश का, उस स्टेट कैपिटल जहाँ के हालात सबसे अच्छे होने चाहिए थे, अफसोस की बात यह है कि उसी के हालात सबसे बुरे हैं। और अगर यहाँ के हालात इतने बुरे हैं तो मैं बिना जाए दूसरे शहरों में अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वहाँ के हाल क्या होंगे। शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी और उनके तमाम नेता और जो भी उन लोगों ने जिम्मेदारी जिनको दी है, सब लोग पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। किसी का काम करने में मन लगता नहीं है। सब अपने अपने जो मंत्री बन गए वो मंत्री बन के घूम रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। और जिसकी वजह है कि इंदौर और भोपाल में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। परसों ही लगभग 40 नए केसेस आए। कितने अफसोस की बात है, जहां एक तरफ दुनिया के दूसरे मुल्कों में, मेरी अपने दोस्त से बात हुई परसों, वो बोल रहा था कि इंग्लैंड में अब जो हालात हैं वो लगभग नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ एक, उनके पास प्लान है, उनके पास दे हैव अ प्लान व्हाट टू डू, बट हेयर we don't have one, and that's the big mistake we as a government, Mr. Shivraj Singh Chauhan is doing, जिसके लिए उनको सोचने की ज़रूरत है। और शिवराज सिंह चौहान जी और उनके जो हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि हर मामले में फेल हैं, उनको एक बार अपने आप में, अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आपको मुख्यमंत्री बने हुए लगभग 2 महीने होने को आए हैं, आपने अभी तक क्या किया है बातें बनाने के अलावा। सिर्फ टीवी पे एडवर्टीजमेंट ले लीजिए, न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट ले लीजिए। शिवराज सिंह चौहान जी का दूसरा नाम है प्रचार। प्रचार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कमलनाथ जी ने भी यही बात कही है और कमलनाथ जी की बात, हर बात की तरह ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी काम की सरकार होती है और जो शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी है वो बात की सरकार होती है। खैर, फिलहाल में कोरोना का काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है, देखा 2.5 महीने समथिंग होने वाला है। उसके बाद जो यूथ है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना को लेकर, किस तरह से सावधानियां बरतें? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि WHO के ज़िम्मेदार लोगों ने लगातार कहा है कि हमें अब कोरोना के साथ कहीं ना कहीं जीना सीखना होगा। ये बहुत डीप बात कही है उन्होंने और WHO की सबसे ज़िम्मेदार व्यक्ति ने कही है, तो ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बात। इसलिए मेरी सारे युवाओं को यही, मेरी सजेशन यही रहेगा मेरा उनके लिए कि आप जो भी
सैनिटाइजेशन का, अभी तो मैंने मास्क नहीं लगाया क्योंकि अभी घर में हूँ। बाकी हम हमेशा मास्क लगाएं और साथ में सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, और तमाम जो भी बचाव के कार्य होते हैं वो करते रहें कोरोना से बचने के लिए, ताकि हम सेहत रहें, और सेहतमंद रहेंगे तभी हमारा देश फिट रहेगा। फिट रहेगा तो हम दोबारा, जैसी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आप देख रहे हैं इकोनॉमी के मामले में हमारा देश बहुत पिछड़ गया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मगर हम अपने स्तर से कोशिश करें। युवाओं से एक मेरी और रिक्वेस्ट भी है आपके माध्यम से कि लगातार जन सेवा में लगे रहें। देखिए, गरीब मजदूर को आप देंगे तो आप दे रहे हैं, वो आप एक लिमिटेशन के साथ देंगे, बट उनकी जो दुआओं के रूप में आपको मिलेगा वो उससे कई गुना ज़्यादा होगा। यही मेरी उनको सजेशन है। खैर, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे सऊद हसन साहब, और उन्होंने काफ़ी मध्य प्रदेश की राजनीति पे चर्चा की है और काफ़ी युवाओं को संदेश भी दिया है कि घर पर रहें, अपना ख्याल रखें और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। धन्यवाद। यहाँ पर राजनीति